परम आदरणीय नसीपुर गांव की पावन और पवित्र सरजमी पर आए हुए सभी आदर व सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय संस्कृति का आभूषण माता सीता और कौशल्या के समान पवित्र आवाज को सुनती हुई मात्र शक्ति, इस देश का कर्णधार, इस देश का उज्जवल भविष्य, प्यारे बच्चे, मंच पर उपस्थित सभी सीनियर कलाकार, संगीतकार, साउंड मास्टर जी, हमारे कैमरामैन जी, सभी के श्री चरणों में सर्वप्रथम मैं सुंदर जनाई सुरेश गोला एंड पार्टी की तरफ से आप सभी के श्री चरणों में प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं। आइए, भाई ने रागनी कहने का मौका दिया। एक चीज बताओ, जो संगत भले ही कम है, कहीं छोल किसी दूसरे खेत में तो ना पड़ रही तुम्हारी? समझ में तो आ रहा है। महाभारत कौन कौन देखते हैं? पूरे कोरोना काल में मोदी जी ने महाभारत दिखाई है, सब की बात दिखाई है या नहीं? तो कौन कौन देखते हैं? हाथ खड़ा करके बताओ। कोई ना देखे महाभारत? मुझे तो ऐसा लगा तुम दूसरी आइस पाइस खेलो, लेकिन महाभारत सब देखते हैं। ये लड़ाई दंगे राजी ना रहे हैं। नहीं, ये तो वैसे भी कृष्ण जी के वंशज हैं। वंशज तो कृष्ण जी और महाभारत भी इनके ही द्वारा लिखी गई और रची गई है। हाँ, मारकाट राजू कम है। जब रणभूमि के मैदान में कौरव और पांडवों की सेनाएं आमने सामने खड़ी होती है, कौरवों का 11 अक्षौणी दल और पांडवों का 7 अक्षौणी दल रणभूमि के मैदान में आमने सामने खड़ा होता है, श्री कृष्ण भगवान स्वयं सारथी आज अर्जुन के रथ पर सवार उनके सारथी बनकर के बैठे हुए और कहने लगे, पारत, ये जो सामने खड़े हैं ये दुश्मन हैं, इनका नरसंहार करना बहुत जरूरी है। लेकिन अर्जुन ने जैसे ही नजरें उठाई तो कोई दुश्मन नहीं था, एक पारिवारिक लड़ाई थी, पूरे कुरु वंश का मामला था। सामने देखा सब सगे संबंधी खड़े हैं, कहने लगे, प्रभु, ये जो तुम कह रहे हो कि ये सामने खड़े हैं ये दुश्मन है, ये दुश्मन नहीं है, ये मेरे 100 सगे संबंधी हैं, मुझे लड़ना किससे है? श्री कृष्ण भगवान ने कहा, मेरे बेटे, ये धर्म का मैदान है, यहाँ जो सामने होता है वो दुश्मन होता है। मैं स्वयं त्रिलोकीनाथ, पूरे ब्रह्मांड का मालिक हूँ, तेरे रथ पर तेरा सारथी बनकर सवार हूँ। तू कौन से सत्य की बात करता है, कौन से धर्म की बात करता है? आने वाला जो युग होगा, जिसका नाम कलयुग होगा, उसमें ना कोई भाईचारा रहेगा, ना अच्छे लोग रहेंगे, ना अच्छे नेता रहेंगे, ना साधु संत रहेंगे, ना हमारे नौजवान रहेंगे, ना ये लड़कियां रहेंगी। तो श्री कृष्ण भगवान से अर्जुन कहने लगते हैं कि पारत, पहले मुझे आने वाले युग के बारे में बताइए, तब मैं युद्ध करूंगा। तो पूरा हवाला कलयुग का श्री कृष्ण भगवान बताने लगते हैं और अर्जुन पूछने लगते हैं। बाकी हवाला रागिनी के माध्यम से आपके बीच में सुनिए। महाराज कहो क्या, अरे उस कलयुग की पहचान। तो कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की, अर्जुन सुन ले, अरे सब हाल सुनाऊं, अरे सब हाल सुनाऊं, सुन अर्जुन है हर हाल, सब हाल सुनाऊं, सुन अर्जुन है कृष्ण जी महाराज कहो क्या, कलयुग की पहचान। सब हाल सुनाऊं, सुन अर्जुन धर ध्यान, सब हाल सुनाऊं, सुन अर्जुन धर ध्यान। पहली 7 लाइन कलयुग के बारे में कवि शिरोमणि ने लिखी है, अगर पसंद आए तो ताड़ियां चाहूंगा। सुनिए पहली 7 लाइन।
मर्दमी की जांच पड़े ना, गोलियों ते जंग होंगे, सुल्पा गांजा दारू रपी के मानस मती भंग होंगे, सुल्पा गांजा दारू पी के मानस मती भंग होंगे। और आपस में गाली देने का, आपस में गाली देने का बन्या एक रिवाज होगा। अब जैसी हुकूमत रहना, बिना ताज के राज होगा। और सजनों क्या होगा, अरे चिड़ियों के इन चिड़ियों के फंदे मेरा अर्जुन फंसा हुआ आज होगा, चिड़ियों के फंदे में अर्जुन फंसा हुआ आज होगा। अरे होगा हाकिम दगाबाज, जब पैसा वक्त से जा, अब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन है धार ध्यान रे, सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन है धार ध्यान। ओ मोहन यही होता गुरुजी। संभल की पावन और पवित्र सरजमी है ये। 9 लाइन आपके बीच में रखी, आदरणीय बड़े भाई सुरेश गोला एंड पार्टी हरियाणा पलवल से आपके बीच में आई है। ये सारे कलाकार आज हमारे सबके मेहमान हैं, क्योंकि मैं भी आपके पड़ोसी जिले से हूँ, मेरा अनूप शहर पड़ता है, तो ये हमारे आज यहाँ सरजमी पर मेहमान हैं। मेरी 9 लाइन अगर अच्छी लगी हो तो ताड़ी मार दें पूरी टीम के लिए। और सुनिए पहली, दूसरी बात में कहने लगे श्री कृष्ण भगवान की, अर्जुन धरती पर इतनी जनसंख्या बढ़ जाएगी कि पैर रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। आज हिंदुस्तान की आबादी 133 करोड़ है, ये बहुत पहले लिखा गया था। सुनिएगा क्या बताया। बेरोजगार होगी, सभी तरह के मानस होंगे, ना दुनिया एक सार होगी। पंच लफंगे बन जाएंगे, समझदार की हार होगी। पंच लफंगे बन जाएंगे, समझदार की हार होगी। और मतलब कोई काम करना, मतलब कोई काम करना, मतलब का जमाना होगा। कमजोरी पैदा हो जागी, डालडा का खाना होगा। लड़का लड़की पिक्चर देखे, पढ़ने का बहाना होगा। लड़का लड़की पिक्चर देखे, पढ़ने का बहाना होगा। लड़का लड़की पिक्चर देखे, पढ़ने का बहाना होगा। और गाना कैसा होगा कि सपना नाचेगी, लेकिन धार्मिकता से विश्वास हो जाएगा। अरे लड़का लड़की पिक्चर देखे, भाई पढ़ने का बहाना होगा। लड़का लड़की पिक्चर देखे, पढ़ने का बहाना होगा। अरे होकर गाना गंदे बनकर दूर धरा रह, अब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धार ध्यान रे, सब हाल सुनाऊं सुने अर्जुन धार ध्यान। परमात्मा हमारे बाबा नरेश पाल जी, रजपाल जी 100 रुपए से मान सम्मान करते हैं। परमादरणीय प्रधान राजवीर सिंह जी 50 रुपए से मान सम्मान करते हैं। और 100 रुपए हमारे भाई प्रमोद जी, भाई इनके लिए एक बार जोरदार ताली मार दो, सभी के लिए जोरदार ताली। आइए भाई, आइए गुरु जी।
कलयुग आवेगा कि मरीज अस्पताल के बाहर तड़प तड़प के मर जाएगा, लेकिन दवाई पैदा नहीं होगी। और आज कोरोना में मरीजों का वही हाल हुआ है, वही स्थिति, वही कंडीशन आज कोरोना के टाइम में मरीजों की वही हालत हुई है कि दवाई पैदा नहीं हुई। सुनिएगा तीसरी बात में क्या बताया। रोग होगा एक भाई, अरे एक भाई त्योहार मनावे, एक के घर में शोक होगा। संत पाखंडी आसाराम, राम रहीम, राधे माँ, हनीप्रीत, ये बात है तो ताड़ी तो बजाओ। अरे संत पाखंडी हो जाएंगे, नामुनियों सहयोग होगा। संत पाखंडी हो जाएंगे, अरे कौओं का यातर घट जागा, बात ना ये झूठ होगी। भाई का, अरे भाई का सिर भाई काटे, आपस के में फूट होगी। तोले तोले दूध बिकेगा, गर्म चाय की रघूट होगी। तोले तोले दूध बिकेगा, गर्म चाय की घूट होगी। अरे होकर तंग वही कलयुग भर जो सच्चा इनका, अब हाल सुनाऊं सुन आर जो है धार ध्यान रे। सब हाल सुनाओ सुन आर जो ने धार ध्यान। ओ सजो और आदरणीय श्रावणी पर खुश होकर के भाई प्रमोद कुमार जी 100 रुपए से मान सम्मान दे रहे हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने इलाके में आने पर इन कलाकारों को 50 रुपए देकर के आदरणीय श्री बूरे प्रधान जी गणपुरा से, जो प्रधान जी 50 रुपए से अपने क्षेत्र में आए हुए कलाकारों का मान और सम्मान और हौसला अफजाई करते हैं। भाई एक बार प्रधान जी के लिए जोरदार ताली मार दो, एक बार जोरदार ताली प्रधान जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। आइए भाई सुंदर जना जी। मेरे सम्मानित साथियों, एक बीमारी है हमारे देश में जिसका नाम है फैशन। आजकल लड़के जींस ऐसी पहनते हैं, पता नहीं लगता चूहा उतर गया या बुल्ली। हमारे बॉबी भाई ने भी ऐसी पहन रखी दिखा। मजबूरी बताओ में लड़के नया लड़का आई होगी, और लड़कियां ऐसा फैशन करेंगे 2 टांग का पेटीकोट पहने वो। देखो ना हो तो वो लाइचा वाइचा जब क्या क्या बोले, ये फैशन बड़ी बुरी बीमारी है। सुनिए अंतिम लाइन में क्या बताया। अरे फैशन में जगह हुआ रे बावड़ा, अरे फैशन में जगह हुआ बावड़ा, पिट्या बेसुरा ढोल होगा। कठिन सगाई करनी होगी जब बेटे का छोरी, और कठिन सगाई करनी होगी जब बेटे का मोल होगा। ऊपर सोना नीचे लोहा, मामूली सा ढोल होगा। ऊपर सोना नीचे लोहा, मामूली सा ढोल होगा। अरे बेटी की शादी में है विपदा, बेटी की शादी में विपदा, गरीबों ने भरनी होगी। बहुओं की, हमारी बहुओं की गुलामी उल्टी सासुओं ने करनी होगी। जय करण समय की बात, 4 कली धरनी होगी। जय करण समय की बात,